जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। पिछले कथा के आगे। धनत कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान है। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। 4 छंद निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहे, जिमी कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुतल है। एही भांति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनी सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वर अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्रीहरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भावमात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। दोहा रामु अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनेउ तुम ही सुनायो सोए। 92 का श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। 92 का सोरठा भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मद मान भज्य सदा सीतारवन। 92 ख सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव प्रेम के वश है। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकीनाथ जी का ही भजन करना चाहिए। 92 ख सुनी भूसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षना, श्री रघुपति प्रताप ओराना। भूषुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जला गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। 1 पाछिल मोह समुझी पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करी माना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकाभूषुंड जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। 2 गुर बिनु भव निधि तरी न कोई, जौ बिरंची संकर सम होई, संशय सर्प ग्रसेव मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सौंप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थीं। 3 तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि ज्यायो जन सुखदायक, तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। 4 दोहा ताही प्रशंसी विविधि विधि सीस नाय कर जोरी, बचन बिनीत सप्रेम मृदु बोलेउ गरुड़ बहोरी। 93 का उनकी भूषुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। 93 का प्रभु अपने अविवेक ते बूझो स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहु जानी दास निज मोही। 93 खा हे प्रभु हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। 93 खा तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुसी सरल आचारा, ज्ञान बिरती विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रियदास हैं। 1 कारण कवन देह ये पाए, तात सकल मोहि कहु बुझाए, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहु न भगामी। आपने ये काक शरीर किस कारण से पाया। हे तात सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी हे आकाशगामी, ये सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। 2 नाथ सुना मैं अस पाही, महाप्रलय हूँ नास तब नहीं, मुधा बचन नहीं ईश्वर कहाई, सो मोरे मन संशय अही। हे नाथ
मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिवजी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मन में संदेह है। 3 अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंत कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरतिक्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा ये सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। 4 सोरठा तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। 94 का ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, ये ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? 94 का दोहा प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह ब्रह्म भाग, कारण कवन सो नाथ सब कहु सहित अनुराग। 94 खा हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम से हित कहिए। 94 खा गरुड़ गिरा सुनी हर्षेव कागा, बोले ओ उमा परम अनुरागा, धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोही अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंड जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। 1 सुनी तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कह सुधी मोही आई, सब निज कथा कहूं मैं गाय, तात सुनहु सादर मन लाए। आपके प्रेमयुक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। 2 जब तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षमा। अनेक जप तप यज्ञ शम, मन को रोकना दम, इंद्रियों को रोकना व्रत, दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। 3 एहि तन राम भगति में पाए, ताते मोही ममता अधिकाई, जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्रीराम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। 4 सोरठा पन्नगारी असी नीति श्रुति सन्मत सज्जन कहीं, अति नीचहु सन प्रीति करिय जानी निज परम हित। 95 का हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीचे से भी प्रेम करना चाहिए। 95 का पाठ कीटते होई तेहि ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सबु कोई परम अपावन प्राण सम। 95 खा रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। 95 खा स्वार्थ साच जीव कहूं यहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, सोए पावन सोए सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिय रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्रीराम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। 1 राम विमुख लही विधि समदेही, कवि कोविद न प्रशंसी तेही, राम भगति एहि तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्रीराम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। 2 तजो न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, प्रथम मोह मोही बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्रीराम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। 3 नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जब तप मखदाना, कवन जोनि जन्म्यो जे नहीं, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जगमाही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, मैं ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। 4 देखे करी सब करम गोसाई, सुखी न भयो अभी की नाई, सुधी मोही नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। 5 दोहा प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनहु बिहगैस, सुनी प्रभु पद रति उपजी जाते मिठी कलेस। 96 का हे पक्षीराज, सुनिए अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूं, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। 96 का पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मलमूल, नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल,
96 ख। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलियुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्मपरायण और वेद के विरोधी थे। 96 ख। ते ही कलिजुग कोसलपुर जाए, जन्मत भयो शूद्र तनु पाए, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलियुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। 1 धन मद मता परम बाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ बिसाला, जदपि रहे रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। 2 अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा, कवनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परांसो परी होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। 3 अवध प्रभाव जानता प्राणी, जब उर बसी रामू धनुपानी, सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परान सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। है गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। 4 दोहा कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ। 97 का कलियुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए, दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। 97 का भय लोग सब मोबस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हृजान ज्ञान निधि कहूं कछुट कले धर्म। 97 ख सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्रीहरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। 97 ख बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलियुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। 1 मार्ग सोए जा कहूं जोई भावा, पंडित सोए जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कही सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। 2 सोए सयान जो परधन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ाचारी, जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलिजुग सोए गुणवंत बखाना, जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलियुग में वही गुणवान कहा जाता है। 3 निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सोए ज्ञानी सो बिरागी, जाके न खरु जटा बिसाला, सोए तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलियुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलियुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। 4 दोहा अशुभ वेशभूषण धरे भच्छा भच जे खाहिन, तई जोगी तई सिद्ध नर पूज्यते कलिजुग माही। 98 का जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलियुग में पूज्य हैं। 98 का सोरठा जयकारी 4 तिन्हकर गौरव मान्यतई, मन क्रम बचन लबार तई बक्ता कलिकाल महू। 98 ख जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन, वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलियुग में वक्ता माने जाते हैं। 98 ख नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाचही नट मरकट की नाई, सूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ लेही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। 1 सब नर काम लोभ रथ क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भज ही नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। 2 सौभागिनी विभूषण हीना, विद्वन के सिंगार न बीना, गुर शिष बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। 3
हरि शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक मोह परई। मातो पिता बालकन ही बोला वही, उदर भरे सोए धर्म सिखा वही। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। 4 दोहा ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, कोड़ी लागे लोग बस कर ही विप्र गुर घात। 99 का स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। 99 का बाद ही सूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाटी, जानाई ब्रह्म सो विप्र बर आंखी देखा वही डाटी। 99 खा शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उन्हें डॉटकर आंखें दिखलाते हैं। 99 खा पर त्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलिजुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलियुग का ये चरित्र देखा। 1 आपो गए अरु तिन्हु घलहि, जे कहूं सत मार्ग प्रतिपालहि। कल्प कल्प भरी एक एक नरका, पर ही जे दोषी श्रुति करी तर्का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। 2 जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूर मुढ़ाए हो ही सन्यासी। तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। 3 ते विप्रन सन आपो पूजा वही, उभय लोक निज हाथ नसा वही। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपार लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। 4 शूद्र कर ही जब तब व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित कर ही अचारा, जाय न बरनी अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। 5 दोहा भय बरन संकर कले भिन सेतु सब लोग, कर ही पाप पावही दुख भय रुज शोक वियोग। 100 का कलियुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। 100 का श्रुति सन्मत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति विवेक, ते ही न चलही नर मोह बस कल पर ही पंथ अनेक। 100 खा वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। 100 खा छंद बहु दाम सवार ही धाम जति, विषय हरि लीन ही न रही बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कले कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलियुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। 1 कुलवंती निकार ही नारी सती, ग्रह आनही चेरी निबेरी गति। सुत मानही मातो पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। 2 ससुरारी प्यारी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भय तपते। नृप पाप परान धर्म नहीं, करी दंड बिडम प्रजा निथि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पापप्रायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। 3 धनवंत कुलीन मलिन अपी, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। नहीं मान पुराण न बेदही जो, हरि सेवक संत सही कलेसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलियुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। 4 कभी बूंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपी गुनी। कले बार ही बार दुकाल परै, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरै। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलियुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। 5 दोहा सुनु खगेश कली कपट हट दम्भ द्वेष पाषंड, मान मोह मारादी मद व्यापी रहे ब्रानहांड। 101 का हे पक्षीराज गरुड़ जी,
सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए, छा गए। 101 का तामस धर्म करही नर जप तप व्रत मखदान, देव न बर्षही धरनी बय न जामही धान। 101 का मनुष्य जप तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। 101 का छंद अबला कछ भूषण भूरी छुथा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाही मूर न धर्मरता, मति थोड़ी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया, और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। 1 नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध हकार नहीं, लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत न नास गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। 2 कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मकता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। 3 ईर्ष्या परुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता बिकता, सब लोग वियोग बिसोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या डाह कड़ुवे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं, वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। 4 दम दान दया नहीं जानपनी, जड़ता परबंचन ताती घनी, तनु पोषक नारी नरासगरे, परनिंदक जे जग मुँह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं, जो पराय निंदा करने वाले हैं में वे ही फैले हैं। 5 दोहा सुनु ब्यालारी काल कले मल अवगुनागार, गुनो बहुत कले जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। 102 का हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलियुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। 102 का कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखरु जोग, जो गति होई सो कले हरि नाम ते पावही लोग। 102 का सत्य युग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलियुग में लोग केवल के नाम से पा जाते हैं। 102 का कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। सत्ययुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। 1 द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा, कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलियुग में तो केवल श्रीहरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। 2 कलिजुग जोग न जग्य न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलियुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है। 3 सोए भवतर कछु संशय नहीं, नाम प्रताप प्रगट कले माही, कले कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलियुग में प्रत्यक्ष है। कलियुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, पर मानसिक पाप नहीं होते। 4 दोहा कलिजुग सम जुगान नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल भव तर बिन्ही प्रयास। 103 का यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। 103 का प्रगट चारि पद धर्म के कले महु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन्हे दान करी कल्याण। 103 का धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। 103 का नित जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे, सुध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना,
श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्ययुग का प्रभाव जाने। 1. सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, ये त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, ये द्वापर का धर्म है। 2. तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कले प्रभाव विरोध चहोरा, बुद्ध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, ये कलियुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। 3. काल धर्म नहीं व्यापही ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेव कही न व्यापई माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्भूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। 4. दोहा, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाही, भजिया राम तजी काम सब अस बिचारी मन माही। 104 का श्रीहरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्रीहरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। 104 का तेही कलिकाल वर्ष बहु बसे अवध बिहगैस, परेव दुकाल विपति बस्तब मैं गौ विदेश। 104 खा, हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्तिका मारा विदेश चला गया। 104 खा, गौ उज्जैनी सुनु उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी, ये काल कछु संपत्ति पाए, तह पुनि करूं शंभु सेवकाय। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। 1. विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करी सदा तेही काजू न दूजा, परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेदविधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे, वे शंभु के उपासक थे, पर श्रीहरि की निंदा करने वाले न थे। 2. तेही सेवु मैं कपट समेटा, द्विज दयाल अति नीति निकेटा, बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई, मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। 3. शंभु मंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा, जपो मंत्र शिव मंदिर जाए, हृदय दम्भ हमिति अधिकाय। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। 4. श्रीरामाष्टक, हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुप्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिनम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास उत्तरकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।